यहाँ डैनियल का एक और घमंड अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। सही समय पर ईश्वर की महिमा को स्वीकार करने से ही मार्गदर्शन मिलता है। राजा ने यह विश्वास किया कि वह अपने देवताओं की जगह दूसरे देवताओं की पूजा कर सकता है। यह निर्णय उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसका गर्व उसे उसके पूर्वजों से मिली शिक्षा को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है, जो उसे उसके अंत के करीब ले जाता है। दिव्य पूजा सामग्री का अपमान करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। यह राजा की स्थिति को कमजोर करता है और उसे दिव्य न्याय का सामना करना पड़ता है। राजा बेलशाज़ार की एरोगेंसी और उसके साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा की गई है। उसकी गलतियों ने न केवल उसे बल्कि उसके साम्राज्य को भी नष्ट किया। डैनियल का उल्लेख किया गया है, जो यह बताता है कि कैसे उसे अपने भगवान की सहायता से सच्चाई का ज्ञान हुआ। यह उसकी निष्ठा और विश्वास का प्रतीक है, जो उसे मजबूती प्रदान करता है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि कैसे अन्य अधिकारियों ने डैनियल को खत्म करने की योजना बनाई। यह दिखाता है कि निष्ठावान लोग हमेशा खतरे में रहते हैं। उन्हें हर कदम पर सावधान रहना होता है। दारियस का आदेश सभी प्रार्थनाओं को 1 महीने के लिए केवल अपनी ओर मोड़ने के उद्देश्य से था, जो बेबीलोन के पुराने देवताओं की पूजा को खत्म करने के लिए था। लेकिन डैनियल ने इस आदेश का पालन नहीं किया और 3 बार दिन में प्रार्थना करते रहे। यह उनकी निष्ठा और विश्वास का प्रमाण बन गया। दारियस ने डैनियल की सजा की अनिवार्यता को महसूस किया, लेकिन उन्होंने उनकी मदद करने का प्रयास किया। यह स्थिति उसकी रानी की शक्ति और कानून की कठोरता को दर्शाती है। डैनियल की प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास ने उसे संकट में सुरक्षित रखा। यह दिखाता है कि विश्वास संकट के समय में सबसे बड़ा सहारा देता है। शेरों के साथ डैनियल का अनुभव विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। यह बताता है कि कैसे विश्वास और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। राजा की प्रतिक्रिया डैनियल की रक्षा के बाद महत्वपूर्ण हो जाती है।
जो ईश्वर की महानता को स्वीकार करता है। यह साबित करता है कि सच्चा विश्वास हमेशा मान्यता पाता है। प्रभु ने यह वादा किया था कि वे अपने लोगों को उनके कठिन समय से निकालेंगे। यह उनके प्रति उनके प्रेम और विश्वास का संकेत है, जो उन्हें सच्चे मार्ग में ले जाता है। इस वीडियो में किंग साइरस का उल्लेख है, जिसे परमेश्वर द्वारा चुने गए थे। उनके माध्यम से ही बबीलोन की स्वतंत्रता का कार्य संपन्न हुआ। 70 वर्षों का समय समाप्त होने के बाद यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आवश्यकता के बारे में बात की गई है। यह परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइरस अपने लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि भगवान ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। वह अपने शेष जीवन को उनके कल्याण के लिए समर्पित करने का वादा करता है। वह यरूशलेम में एक मंदिर के निर्माण को महत्वपूर्ण मानता है, जो उनकी धार्मिकता का प्रतीक बन सकता है। यह उनके और उनके लोगों के लिए एक नया आरंभ हो सकता है। साइरस की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति का नेतृत्व और निर्णय दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है।